नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्राइमरी विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखे थे प्लेनेटरी विंड्स का। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी विंड्स, जो दूसरे टाइप की सरफेस विंड है, वो है सेकेंडरी विंड्स। तो आज सेकेंडरी विंड्स के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी विंड की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो सेकेंडरी विंड्स दोस्तों सीजनल इन नेचर होती है। जैसे प्लेनेटरी विंड्स होती थी, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती थी कि हमेशा यानी थ्रू आउट ईयर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती थी। लेकिन जो सेकेंडरी विंड्स होती है एक डायरेक्शन में पूरे साल फ्लो नहीं करती है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे प्लेनेटरी विंड्स आप देखोगे ट्रेड विंड्स 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होती थी और इक्वेटोरियल लो प्रेशर होती थी, वहाँ पे फ्लो करती थी। तो थ्रू आउट ईयर एक ही डायरेक्शन होता था। बट आप यदि सेकेंडरी विंड्स देखोगे तो उनकी डायरेक्शन, जैसे मानसून विंड्स हो गए, इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है 6 महीने बाद। तो ये रहा पहला डिफरेंस प्राइमरी विंड्स और सेकेंडरी विंड्स में। दूसरा जो डिफरेंस है दोस्तों वह है सेकेंडरी विंड्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, जैसा प्राइमरी विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स करती थी। जैसे ट्रेड विंड्स की बात करो तो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से चल के इक्वेटोरियल लो प्रेशर यानी 5 डिग्री तक ये ट्रेवल करती थी, यानी 25 डिग्री लैटिट्यूड का ट्रेवल करती थी ट्रेड विंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी विंड्स है इतनी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये रहा दो डिफरेंसेस सेकेंडरी विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स में। अब देख लेते हैं कौन कौन सी सेकेंडरी विंड्स होती हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मानसून विंड्स सेकेंडरी विंड्स हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पूरे साल फ्लो नहीं करती है, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है मानसून विंड्स। फिर देखो लैंड ब्रिज आपको देखने में मिलेगी कोस्टल एरिया में। और फिर देखो सी ब्रिज, ये भी कोस्टल एरिया में देखने को मिलेंगी, ये भी एक सीजनल नेचर है यानी एक सेकेंडरी विंड्स है। फिर देखो माउंटेन्स विंड्स, और माउंटेन्स विंड्स में आप देखोगे वैली ब्रिज और माउंटेन्स ब्रिज, दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलेंगे। फिर अर्बन विंड सेल, ये अर्बन एरिया में विंड जो स्पेशल विंड फ्लो करती है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बन लो, ठीक है, अर्बन एरिया में लो प्रेशर होता है, उसकी वजह से अर्बन विंड्स जनरेट होती है। ये सब सेकेंडरी विंड्स है। तो सेकेंडरी विंड्स कौन कौन से दोस्तों? मानसून विंड्स, फिर लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन्स विंड्स में वैली ब्रिज और माउंटेन्स ब्रिज। यहाँ पे कैटाबेटिक जो विंड्स होती है उसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अर्बन विंड्स एंड ड्यू टू अर्बन लो प्रेशर जो जनरेट होती है उसके चलते अर्बन एक विंड सेल बनता है, उसको भी देखेंगे, वो भी एक सेकेंडरी विंड्स हैं। तो आज के वीडियो में इतने सारे सेकेंडरी विंड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों मानसून विंड्स। मानसून विंड्स आपको पता होगा, मानसून जब हम लोग देखेंगे, जब जो अलग वीडियो देखेंगे उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये समझ लेते हैं कि 21 जून को जो सन रेज 90 डिग्री पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब देखो अर्थ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटोरियल, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 21 जून को सन रे 90 डिग्री पे यहाँ पड़ती है, यानी इंसुलेशन सबसे ज़्यादा हाई होता है। जब इंसुलेशन हाई होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगी इस रीजन में। तो देखो लो प्रेशर जनरेट होंगी तो जो ट्रेड विंड्स हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो इक्वेटोरियल क्रॉस करके इस लो प्रेशर रीजन की ओर बढ़ेगी। यानी लो प्रेशर आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप देखोगे इंडिया को मिडिल में डिवाइड करता है, यानी कि जो इंडियन प्लेन है, नदर्न प्लेन, वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है जून जुलाई के मंथ में। तो जून जुलाई के मंथ में फिर आप देखोगे इंडिया में सदर्न से जो ट्रेंड विंड आती है ड्यू टू कोरियलिस फोर्स, यहाँ पे आपको साउथ वेस्ट से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड्स होती हैं उसी को मानसून बोलते हैं, क्योंकि 6 महीने डायरेक्शन आपको इधर देखने को मिलेगी। और 6 महीने फिर देखो 22 जून को जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इंसुलेशन ज़्यादा पड़ती है तो इंडियन ओशियन में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। फिर लो प्रेशर जनरेट होगा तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है। फिर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से विंड इंडियन ओशियन की ओर फ्लो होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिवर्स जो विंड्स का
डायरेक्शन है वो चेंज होता दिखता है, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसको प्लानिटरी विंड्स नहीं बोल सकते, इसको हम सेकेंडरी विंड्स बोलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है, ये अप टू हिमालय जाती है, हिमालय से फिर रिवर्स हो जाती है जुलाई के बाद। ठीक है, तो ये रहा मानसून विंड्स, ये है सेकेंडरी विंड्स। उनकी सीजनल कैरेक्टर होती है, 6 महीने आपको इंडियन सब कंटिनेंट की ओर बहते दिखेगी और 6 महीने बाद फिर इंडियन सब कंटिनेंट की ओर से बहते हुए दिखेगी। तो यह मानसून एक सेकेंडरी विंड्स हैं। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, सेकेंडरी विंड्स जो है लैंड ब्रिज। ये देखो कोस्टल एरिया में क्या होती है, कोस्टल एरिया में आपको पता होगा कि सी जो है जल्दी गर्म नहीं होती है, जल्दी ठंडी भी नहीं होती है, और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका रीज़न सिंपल है कि लैंड में आप देखोगे इंसुलेशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा डेप्थ पे पेनिट्रेट नहीं करती है, ये अप टू 4-5 मीटर ही डेप्थ तक गर्म होती है। लेकिन सी में आप देखोगे जो सनरेज होती है अप टू 400 मीटर तक डेप्थ तक गहरी जाती है सनरेज, तो उतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट वाटर को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, और सेम लार्ज अमाउंट वाटर को ठंडे होने में भी ज़्यादा टाइम लगेंगे। इसलिए सी क्या होती है, जल्दी गर्म भी नहीं होती, जल्दी ठंड भी नहीं होती। लेकिन लैंड को आप देखोगे तो लैंड में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक गर्म नहीं हो पाती, सनरेज नहीं पहुंच पाती है, इसलिए लैंड जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो कोस्टल रीजन में क्या होता है दोस्तों कि दिन के समय में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा दिन में, और सी जल्दी गर्म नहीं होता, इसलिए दिन के में यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। तो हमेशा विंड का नेचर होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर को विंड्स बहती है। तो जब दिन में ओशियन से लैंड की ओर बहती है जो विंड्स, उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड की ओर आ रही है इसलिए बोलते हैं लैंड, सॉरी सी से आ रही है इसलिए बोलते हैं सी ब्रिज। और सी ब्रिज क्या होती है, कूल होती है और इसमें ह्यूमिडिटी होती है, और अप टू 40 से 50 किलोमीटर जो इंटीरियर होती है कोस्टल रीजन में उतना तक आ जाती है। और देखो यहाँ पे फिर हीट होगी तो वार्म जो एयर होंगे ऊपर से फिर सी की ओर बहेंगे, लेकिन सरफेस में यहाँ पे कूल और ह्यूमिड जो विंड्स होंगी वो बहेंगी, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। अब देखो रात के समय में जस्ट रिवर्स हो जाता है, फिर लैंड देखो जल्दी ठंडी हो जाती है क्योंकि ज़्यादा इंसुलेशन डेप्थ तक नहीं रहता, इसलिए जल्दी ठंडी हो जाती है। नाइट के दिन में जल्दी लैंड ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और सी देखो, सी को देर में ठंडा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो लैंड होंगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे जल्दी ठंडा नहीं होती है सी। अभी हम लोग रीजन देख चुके हैं। तो फिर विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगी, यानी लैंड से सी की ओर बहेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्योंकि लैंड से सी की ओर बहती है इसलिए बोलते हैं लैंड ब्रिज। ये भी 40 से 50 किलोमीटर वो जो अंदर ओशियन तक जाएगी, फिर रिवर्स अपर सरफेस से होते हुए वार्म एयर यहाँ पे आएगी, यानी कि एक कन्वेक्शन सेल जैसा बनाती है, यानी एक सील बनाती है क्लोज। तो ये हो गया लैंड ब्रिज। ये भी एक सेकेंडरी विंड्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है जैसा प्लैनेटरी विंड्स करती हैं, और एक ही डायरेक्शन नहीं होते हैं जैसा प्लैनेटरी विंड्स का, इसलिए इसको सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। अदर देखते हैं माउंटेनियस रीजन में। माउंटेनियस रीजन में भी आपको देखने मिलेंगे वैली ब्रिज और माउंटेन्स ब्रिज। देखो माउंटेनियस रीजन होता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मान लो बहुत बड़ी माउंटेन है, यानी कि एक समिट है, तो समिट है तो यहाँ पे वेजिटेशन, हाईलैंड में वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेंगे, प्लांट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, और वैलीज में यहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वाटर बॉडीज भी होंगी। देखो वैलीज है तो यहाँ पे कुछ वाटर जो होंगी बॉडीज होंगे, उसमें वाटर होगा, और कुछ वेजिटेशन में होंगे। और समिट में यदि हाईलैंड पे देखोगे तो यहाँ पे ना ही वाटर बॉडीज होंगी, ना ही वेजिटेशन होंगे। तो देखो जहाँ पे वाटर होती है, आपको पता है कि वाटर देर से ठंडी होती है, देर से गर्म होती है, वैसे वेजिटेशन भी होंगे तो वेजिटेशन में भी वाटर होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है तो देर से गर्म होती है, देर से ठंडी होती है। तो देखो दिन के दिन में क्या होगा, वैलीज में वाटर है, वेजिटेशन है, तो दिन के दिन में इसमें क्या होंगे, दिन में कि जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा वैलीज, तो दिन के दिन में जल्दी गर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, देखो हाँ दिन में जल्दी गर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, हाई प्रेशर होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, हाई प्रेशर होगा। एज कम्पेयर टू समिट में, देखो समिट में ना ही वेजिटेशन है ना ही वाटर बॉडीज है, तो जल्दी गर्म हो जाएगा दिन में, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएंगे।
तो वैली से ऊपर यानी माउंटेन्स की ओर जो विंड्स फ्लो होंगे उसको बोलते हैं वैली ब्रिज, क्योंकि वैली से आ रही है इसलिए बोलते हैं वैली ब्रिज। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। वैलीज में वाटर बॉडीज होती हैं, वेजिटेशन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। उसके वजह से क्या होती है कि इंसुलेशन तो सेम पड़ती है समिट में भी यानी हाईलैंड में भी और वैलीज में भी, लेकिन वाटर बॉडीज और वेजिटेशन होने के चलते ये क्या है जल्दी गर्म नहीं होती है। इसलिए जल्दी गर्म नहीं होती है एज कम्पेयर टू समिट यानी कि हाईलैंड। तो यहाँ पे जल्दी गर्म नहीं होने की वजह से लो प्रेशर होता है, और सॉरी हाई प्रेशर होता है। और यहाँ पे समिट हाईलैंड में लो प्रेशर हो जाता है क्योंकि जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो दिन के दिन में वैली से माउंटेन की ओर ऊपर की ओर हवा बहती है, उसको बोलते हैं वैली ब्रिज। ठीक है, ये भी एक सेकेंडरी विंड्स है और इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब देखो रात के दिन में क्या होती है कि रात में अब वैलीज क्या होंगी, ठंडी हो जाएंगी। वैलीज यहाँ पे ठंडी हो जाएंगे, लेकिन समिट उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। तो यहाँ से फिर एक विंड्स फ्लो होंगे, यानी कि यहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। रात के दिनों में लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जैसा सी में होता था कि रात के दिनों में लो प्रेशर हो जाते थे। और हाई प्रेशर से आप देखो, सॉरी यहाँ पे देखो रात में क्या होंगी कि जो समिट होंगे हाईलैंड होंगे बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं पड़ रहा। बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो क्या होंगे यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और वैलीज में देखो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होंगी, तो यहाँ पे इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, क्योंकि कम यहाँ पे ठंडी होती है इसलिए लो प्रेशर होता है। और समिट में जल्दी ठंडी हो जाती है इसलिए हाई प्रेशर होता है। फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर को विंड्स बहती है, इसलिए माउंटेन से वैली को बहती है, इसलिए बोलते हैं माउंटेन ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैलीज में क्या होती है वेजिटेशन होते हैं, और क्या होते हैं वैलीज में वाटर बॉडीज होती हैं, इसलिए जल्दी गर्म जल्दी ठंडा नहीं होती हैं। रात के दिनों में क्या होता था, रात के दिनों में यहाँ पे उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती है, इसलिए लो प्रेशर होता है। और जो माउंट हाईलैंड होते हैं बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को विंड्स बनती है, तो रात में इसको बोलते हैं माउंटेन्स ब्रिज। और दूसरा कैटाबेटिक विंड्स भी बोलते हैं इसको। देखो कैटाबेटिक विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कटकटी यानी ठंडी होती है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसलिए इसे कैटाबेटिक विंड्स बोलते हैं। ये रात की ओर बहती है माउंटेन से वैली की ओर। ठीक है, इसलिए माउंटेन विंड्स भी बोलते हैं। अब देखो अदर जो टाइप है वो क्या है, अर्बन विंड सेल। अर्बन विंड सेल क्या होती है, अब देखो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाती है। देखो अर्बन एरिया है हमेशा लो प्रेशर होंगे क्योंकि इमिशन होगा, CO2 का इमिशन होगा। अब देखो सराउंडिंग रीजन में यहाँ पे हाई प्रेशर होंगे कि यहाँ पे वेजिटेशन होंगे, वाटर बॉडीज भी होंगी। तो विंड्स का हमेशा नेचर होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, यानी कि सराउंडिंग रीजन गाँव से शहर की ओर बहेगी विंड्स, और फिर ऊपर उठेगी गर्म होके, फिर शहर से फिर गांव की ओर बहेगी। तो एक सेल बन जाएगा। देखो एक ये मान लो अर्बन एरिया है और ये विलेज है। विलेज में वाटर बॉडीज होती हैं, वेजिटेशन भी होते हैं, और शहर में इमिशन हो जाती है, CO2 होती है, तो ये गर्म हो जाती है। गर्म होगी तो एयर राइज करेगी, एयर राइज करेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सराउंडिंग रीजन से हवा बहेगी, यहाँ पे आएगी, फिर हाई होगा, फिर ऊपर से विंड्स यहाँ पे आएगी, यानी कि गांव से सराउंडिंग रेंज में आएंगे लो प्रेशर से, तो एक सेल बन जाता है, इसको बोलते हैं अर्बन सेल। ये भी एक सेकेंडरी विंड्स है, इसको आपको ध्यान रखना है। तेरह दोस्तों आज हम लोग डिस्कस किए सेकेंडरी विंड्स कौन कौन सी होती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।